आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लेक्चर 6 को करने वाले हैं। वीडियो में कुछ दिन का गैप हो गया है बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ठीक न थी बच्चों। हमको लग रहा है 5-6 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए सही से। फिर भी आज हम ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि मुझे पता है और मुझे याद भी है, मैं वीडियो जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें मैंने पाई वगैरह के बारे में कुछ बताया था आपको। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट फार्मूला एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक कराने वाला हूं, जो कि 11th के बच्चों को या 12th के बच्चों को या कहिए कि मैथ्स जो पढ़ते हैं आईए से लेके आगे इंजीनियरिंग भी करते हैं उनके लिए जबरदस्त टॉपिक है। और ये टॉपिक लगभग 2-3 लेक्चर लगेंगे। आज के तो लेक्चर होगा ही, आगे के भी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और इस लेक्चर के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, क्लास 11th में आज हम लोग क्वाड्रेंट फार्मूला के टॉपिक पर कुछ काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी आपको एक बात बताते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि पाई बराबर, इसको एक बार रिकॉल करा देते हैं, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ये 10वीं क्लास 11th क्लास की बात है बच्चों। थोड़ा सा इसको मैं एक बार रिकॉल करा दूं, इसको आप याद जरूर कर लेंगे। अगर हमारे पास π/2 मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 90 डिग्री लिख दीजिएगा। अगर हमारे पास बच्चों π/3 मिलता है तो 60 डिग्री लिख दीजिएगा। आपके क्लासेस में जो है 11th 12th या आगे की भी क्लासेस में ये सी को छिपा लिया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। उससे डरने की बात नहीं है, यहाँ पे समझना है कि सी है। π/4 को बच्चों आपको 45 मान के चलना है, मान के क्या चलना होता ही है। और यहाँ देखिए π/6 आएगा, π/6 30 होता है। और फिर आपका 0 डिग्री को 0 ही बोला जाता है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। जितना हो सकेगा 20 से 25 मिनट में मैं करा दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सुंदर सामान में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, सब कुछ नोट करते चलेंगे अच्छे से और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास 10th में चलते हैं। और क्लास 10th में आपने ये देखा था बच्चों, ऐसा कुछ बना दिया गया था फिगर। इसको बोला गया था जो ये x है, यह x डैश है, या y है और यह y डैश है। यहाँ पे आपको 0 भी बोला गया था, ठीक है। और इसको बोला गया था क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या सेकेंड क्वाड्रेंट है, या थर्ड क्वाड्रेंट है, या फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं बहुत ही धीरे धीरे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। ये तो हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ रहे थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, उसमें ये चैप्टर आया था, ये टॉपिक आया था। लेकिन आज जो है ना बच्चों, ये टॉपिक हमारा कहाँ पे जा रहा है पता है? ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री ले रहा है। इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ना है। तो देखते हैं कैसे समझते हैं। ये फिगर हमने बनाया और इस फिगर पे क्या करते हैं हम, थोड़ा सा समझने की। अब ट्रिग्नोमेट्री को इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए, क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर एक लाइन हो सीधा, तो यहाँ पर सीधा लाइन के साथ सिंपली कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जब खड़ा हो जाएगा ऐसे, देखा ना, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये एक राउंड ये 90 और ये भी फिर इस तरह कर देगा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? ये 90 हुआ था तो ये भी 90, ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, एंगल हो जाएगा बच्चों। फिर उसी तरह जब हम यहाँ ऐसे बढ़ेंगे तो ये 90, ये 90, आराम से समझ में आ रहा होगा। ये भी 90 तो ये 270 हो जाएगा। और अगर ये भी बढ़ जाए तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। एक बार मैं फिर बताऊं, यानी कि यहाँ पर से हमने चलना शुरू किया ऐसे, समझ रहे हैं? तो ऐसे चले तो यहाँ 90 आया, फिर बढ़े तो 90, 90, 180, फिर बढ़े तो 270 और फिर बढ़े तो 360। तो ये हमारा फोटो है। इसको आप एक बार नोट कर ले कॉपी में। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लो।
ओके, अब देखो मैं इसी फिगर को थोड़ा दूसरे तरह से मॉडिफाई करता हूँ। देखो आप 0 डिग्री को 0 लिख सकते हो रेडियन में, 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हो। खूब अच्छे से समझिएगा, मजाक में कोई न ले रहा। अगर कोई बच्चा मजाक में ले रहा है, जो 11th 12th में पढ़ रहा है, सीरियस नहीं ले रहा है, तो वो बच्चा मजाक में रह जाएगा। ये बात याद रखिएगा। मजाक में मतलब जो भी बच्चे 11th 12th अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीरियसली देखिएगा। आपको ऐसा चीज मिल रहा है ना जो जल्दी नहीं मिलने वाला है, और इतने प्यार से। ये बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। देखिए ये π/2 होगा। फिर यहाँ पे 180 को हम लोग पाई लिख देंगे। 270 को जानते क्या लिखेंगे? 3π/2। कहिएगा ये क्या हो रहा है भाई? यही होना है। 270 को 3π/2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? 3π/2। 3 का 3 रह गया, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 9 3 का 27, 270 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और उसी तरह एक राउंड मारते जाइएगा। तो यहाँ पर जब 360 हो रहा था ना, तब 360 को क्या लिखेगा? 2π। 2 गुने पाई यानी 2 गुने 180 यानी कि 360। तो बच्चों एक बार मैं इसको रिकॉल करा दूं। अब हम लोग डिग्री से किसी और भाषा में जा रहे हैं। यही पढ़ना है क्लास 11 12th में। नहीं पढ़िएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री, और एक राउंड मारने के बाद 0 डिग्री के पास ही 360 डिग्री है। लेकिन अब रेडियन में जब जाएंगे तो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अब मैं इसको एक बार और रफ करके अच्छे से बना दे रहा हूँ फिगर, और उसके बाद फिर आप समझना एक बार और इसको। बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ देखिए, खूब अच्छे से समझिए। जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया आपका, मजे में पढ़िए, मजे में समझिए, एकदम जबरदस्त तरीके से। ये आपका 0 होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। इस लाइन पर आप 0 लिखिएगा, इस पर लिखिएगा π/2। अब 10वां 11वां क्लास में यही पढ़ना है। इसको पाई लिखिएगा और इसको 3π/2 लिखिएगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। कोई बच्चा कह सकता है सर सब बताएं, अभी बताइए ना रहे कि प्लस प्लस होता है और ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। बाबू ये जो बात है ना 10वीं की है। हर चीज 10वीं क्लास की यहाँ पे नहीं बताई जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बता रहा हूँ हर चीज। हाँ, जो जरूरी है वो एकदम बताया जाएगा। समझिए आप। तो ये यहाँ तक समझ गए, देख लिए कि अब ये जो था इस पर हम लोग 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये हाँ ये वाला जो हमारा छूट रहा था ये 2π हो जाएगा एक राउंड लगाने के बाद। यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आएगी बच्चों, बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि मजा आ जाएगा। देखिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए खूब अच्छे से। कॉपी में नोट कर लीजिए खूब अच्छे तरीके से बच्चों। हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे एक कहानी कहूंगा। इस कहानी को खूब अच्छे तरीके से, खूब बेहतर तरीके से दिमाग में सेटअप कीजिएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरह से 6 लोग होते हैं। आगे पीछे कभी बोल सकते हैं। लेकिन अब समझिए, यहाँ पे एक कहानी समझिए। फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे लिख दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पे समझिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री है। TRIGONO, ट्रिग्नो, थोड़ा नीचे आ जाता है, ऊपर लिख दे रहा है मेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कोई आदमी है, ये समझिए। ट्रिग्नोमेट्री कोई एक आदमी है और उसके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों का नाम है साइन थीटा, कोसेक थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आदमी है, उसके 6 बच्चे हैं। साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। आप कहिएगा ये कहानी क्या बता रहा है? कहानी खूब अच्छे से समझिए, मजा आ जाएगा।
यह आपका 11th का स्टार्ट हो रहा है, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री अपने सभी 6 बच्चों के साथ अपने फर्स्ट घर यानी फर्स्ट में रहता था। बच्चे छोटे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपस में हंसते खेलते कूदते मारते फिरते सब मजे में थे। पिताजी के साथ अपने खूब मजे में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जब बच्चे बड़े हो गए, 15 साल से 20 साल 25 साल के जब बच्चे हो गए, तब ये घर उनको छोटा पड़ने लगा। छोटा सा फर्स्ट जो घर था वो छोटा पड़ने लगा और उनमें थोड़ा मारपीट और थोड़ा सा मनमुटाव वाली भावनाएं आने लगी। ट्रिग्नोमेट्री भी रोज देखता था कि बच्चों के बीच अब उतना मजा नहीं रहा, बच्चे उतने अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। तो उसने देखा कि मेरे पास अभी 1 2 3 प्लॉट अभी बचे हुए हैं, क्यों ना बच्चों को आप बंटवारा कर दूं और बच्चे अच्छे से रहेंगे अपने अपने घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा होता भी है जनरली, फैमिली बढ़ता है तो हम लोग थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ। ट्रिग्नोमेट्री क्या किया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को सेकंड में भेज दिया। ये लोग थोड़ा सा साथ में रहना पसंद करते थे तो ये लोग को एक साथ यहाँ पर भेज दिया सेकंड में। कहा कि तुम लोग सेकंड में रहो, साइन थीटा और कोसेक थीटा को। एक कहानी बेसिस पर लीजिएगा इसको, साइन थीटा और कोसेक थीटा को सेकंड में भेज दिया। थर्ड में क्या किया उसने, टैन थीटा और कॉट थीटा को भेज दिया। और फोर्थ में उसने कॉस थीटा और सेक थीटा को भेज दिया फोर्थ में। और ये जो फर्स्ट था ये कहा कि ये इसमें मैं रहूंगा और इसमें तुम सबका अपना अपना अधिकार रहेगा, क्योंकि ये बाबूजी पिताजी की संपत्ति है, ठीक है ना, तो उसमें सबका अधिकार रहेगा। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कंसेप्ट को। पहले तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि ये सेकंड में चला गया साइन थीटा कोसेक थीटा, थर्ड में चला गया टैन थीटा कॉट थीटा और फोर्थ में चला गया कॉस थीटा और सेक थीटा। इस बात को खूब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, मजा आ जाएगा। और फर्स्ट में जो थे ट्रिग्नोमेट्री अपने सभी बच्चों के साथ थे। फर्स्ट में सबका अधिकार है, सबका राइट है, साइन थीटा से लेकर सेक थीटा सबका। लेकिन सेकंड में जब हिस्सा लग गया तो सेकंड में केवल और केवल अधिकार जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा का है और किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए ये इसका मालिक है। अगर ये टैन थीटा कॉट थीटा गलती से भी सेकंड में चले जाएंगे तो इन पर जुर्माना लग जाएगा, पिटाई हो जाएगा, निगेटिव चार्ज लग जाएगा, जो समझ लो पनिशमेंट दे दिया जाएगा। उसी तरह अगर ये साइन थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा में आ गए तो इन पर जुर्माना लग जाएगा, पिटाई हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। यानी इसके क्षेत्र में अगर आप आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, मैथ में भी अप्लाई करेंगे हम। तो लगभग अब बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी कि कौन कहाँ पे है। इस कहानी को खूब अच्छे से 2 बार 3 बार समझ लीजिएगा कि त्रिकोणमिति नाम के आदमी थे, उनके 6 बच्चे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट घर में रहते थे। जब मारपीट होने लगा, बड़का हो गया सब बच्चा सब, तो सेकंड दे दिया गया साइन थीटा कोसेक थीटा को, थर्ड दे दिया गया टैन थीटा कॉट थीटा को और फोर्थ दे दिया गया कॉस थीटा और सेक थीटा को। यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा और बात को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट में लिखा जाएगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा से लेकर सेक ये सब पॉजिटिव। यहाँ साइन थीटा कोसेक थीटा को लिखा जाएगा पॉजिटिव, ये लोग पॉजिटिव होगा, ये लोग का अधिकार है। साइन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा सेक थीटा भी यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से पॉजिटिव होगा। ये फोर्थ है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर क्या समझा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा और समय लगेगा लेकिन मजा आएगा, ठीक है ना बच्चों, मजा बहुत आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए इसी बेस पर हम थोड़ी सी बात करने चलते हैं। आप क्लास 10th में जो है ना 0 से 90 तक का मान निकालना खूब अच्छे से सीखे हैं, खूब मजा आता था। जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में ठीक था, थोड़ा वो जो कमजोर था उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, फिर भी समझिए। यहाँ पर देखिए अगर हम साइन 0 का मान लिखते हैं तो आप कहिएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान लिखते हैं तो कहिएगा 1/2, ऐसा कुछ मान लिख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर
समझना कि ये सब आपको दिमाग में सेट कर रहा है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो यहाँ पर समझो। मान लो बच्चों हम यहाँ पर साइन 120 डिग्री का मान पता करना चाहते हैं। साइन 120 डिग्री का मान। सबसे पहले सोचेंगे कि साइन 120 डिग्री कहाँ गया, किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, कहाँ पे है। तो देखो ये π/2 को 90 करते हैं, इस पाई को 180 करते हैं, 120 इसी में कहीं होगा, इसी में कहीं 120 डिग्री होगा यहाँ पर, माने इसी में कहीं इधर होगा। तो 120 डिग्री होगा तो 120 डिग्री सेकंड में गया। साइन में साइन जो है सेकंड में है, सेकंड का मालिक है साइन। बात समझिएगा, खूब धीरे धीरे समझा रहे हैं। सेकंड का मालिक है साइन। फिलहाल हमको साइन थीटा में 120 डिग्री का मान नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। हम एक बात निकालना चाहते हैं कि साइन 120 डिग्री का मान पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा। तो देखिए यहां पर साइन 120 डिग्री का मान पॉजिटिव में होगा। कहिएगा कैसे सर? देखिए साइन 120 डिग्री का मान पॉजिटिव में क्यों होगा? क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 120 डिग्री जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और जब 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट का मालिक जो है साइन थीटा होता है। वही चलिए अब थोड़ा सा समझिए, कंफ्यूजन हो भी सकता है। अगर हम कॉस 120 डिग्री निकालते हैं बच्चा तो क्या है? कॉस 120 डिग्री भी यही ना गया, सेकेंड में ही ना गया। क्या इस कॉस यहाँ पर इसका मालिक है? इसका मालिक है कॉस? नहीं है, तो इसका मान निगेटिव में आएगा। आगे की क्लास में मैं ये भी सिखाऊंगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, 1/2 2/3 का होता है, ये भी बताएंगे। लेकिन आज बता रहे हैं बेसिकली कंसेप्ट। अगर tan 120 डिग्री का मान निकाला जाए तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, समझने की कोशिश करेंगे। तो tan 120 डिग्री भी तो यहीं पे कहीं घूम रहा होगा, और सेकंड में tan थोड़े है, तो इसका भी मान निगेटिव में चला जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा और समझते हैं। साइन 120 डिग्री को जस्ट चेंज कर देते हैं, साइन 210 डिग्री में चल जाते हैं। 210 डिग्री कहां पे गया इसको सोचना होगा, किस क्वाड्रेंट में गया। तो देखो ये पाई है यानी 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। तो 210 डिग्री इसी में कहीं घूम रहा होगा यहाँ पे, देखो तो यानी 210 डिग्री किस में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में गया। खूब अच्छा से समझना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मालिक कौन कौन है? tan थीटा और cot थीटा। फिलहाल जो बताए हैं उसी को दिमाग में रखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना है। tan थीटा और cot थीटा इसका मालिक है। तो सीधी सी बात है, इसमें साइन नहीं है तो इसका मान निगेटिव में जाएगा। cos अगर 210 डिग्री का मान निकालते हैं तो cos 210 डिग्री भी ये सेकंड में ही गया, सॉरी थर्ड में जा रहा है। थर्ड में cos नहीं होता है तो इसका भी मान निगेटिव में जाएगा। मान भी निकाला जाएगा, अगले क्लासेस में सब समझाएंगे कैसे निकलता है। बस अब आज जो बताना चाह रहे हो समझिए। अब tan 210 डिग्री का मान निकालने की कोशिश की जाए, क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। तो इसमें tan 210 डिग्री अपने घर में है, अपने घर में है, अपने घर में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए कुछ और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, मजा आएगा थोड़ा सा और। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं साइन 300 डिग्री पर। छोड़ो इसको, थोड़ा सा इसको अब रफ करते रहे, समझ लिए होगे, आ जाएगा बोर्ड में। देखते हैं, आ ही जाना चाहिए। यहाँ पे देखो साइन 300 डिग्री समझते हैं। अब सोचो साइन 300 डिग्री कहाँ जा रहा होगा? ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, ठीक है ना। तो साइन 300 डिग्री लगभग यहाँ जा रहा होगा। किसका मालिक है? इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है कॉस और सेक। इसका मालिक कॉस और सेक है। जो मैंने आज की क्लास कराई है उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मालिक है कॉस और सेक। साइन तो है नहीं 300 डिग्री, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर कॉस 300 डिग्री की बात कर दे बच्चा लोग तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अपने घर में बात हो रही है, इसके घर में बात हो रही है। कॉस 300 डिग्री की मान की बात इसके घर में हो रही है। अगर tan 300 डिग्री की बात कर दें तो इसकी बात निगेटिव हो जाएगी। क्यों निगेटिव हो जाएगी? क्योंकि ये इसके घर में नहीं है, ये tan 300 डिग्री जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आज की क्लास में हम यही तक रखेंगे। हमने जो भी पढ़ाया आप देख रहे होंगे, इसको अगले क्लास में मैं और आगे बढ़ाऊंगा। आगे आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा,
अभी 2-3 क्लासेस लगेंगे, ठीक है। अभी आपको 2-3 क्लासेस लगेंगे, तब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जो भी बच्चे 11th या 12th के इस वीडियो को देख रहे हो, आराम से देखिए, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। एक दिन में सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता। कंफ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ये हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।